यार मेरे को कभी कभी ना जिनी की बहुत याद आती है। हाँ, मुझे भी याद आती है, बट अब जब चली गई वो तो क्या कर सकते हैं। तो गाइस, आज ना हम दोनों ये सोच रहे थे कि हमें इतना डॉग से प्यार था, बहुत ज़्यादा, और कपूर जी को ना अपनी जिनी से ज़्यादा प्यार था। कपूर जी ज़्यादा डॉग लवर जिसे कहें वो तो नहीं है, पर उनको ना एक बॉन्ड बन गया था जिनी के साथ। ये भी मैंने ज़बरदस्ती जिनी को लिया था, है ना, क्योंकि बच्चे छोटे थे और हम जहाँ रहते थे वहाँ पे ना मतलब कोई आसपास कुछ रहते नहीं थे लोग, बहुत सुनसान जगह थी, अकेलापन था और डर था कि कोई घर में कभी सांप नेवला, कभी कुछ, कभी अनजान आदमी आ जाते थे, हम ये बेच रहे हैं ये बेच रहे हैं, और बाई चांस बच्चों को नहीं पता होता था, मदन को नहीं पता था, दरवाजा खोल देती थी। तो ये ना बड़ी परेशानियां चल रही थी, आसपास कोई नहीं होता था किसी को आवाज लगा दे, और बच्चे भी छोटे होते थे, है ना। तो हमने ना इसलिए ना मेरे को डॉग से तो बचपन से बहुत प्यार था, क्योंकि बचपन में हमारे घर में एक टाइम में 5 डॉग थे, वो भी पॉमेरियन, और उनके इतने बाल झड़ते हैं, और पॉमेरियन थे। बट हमारे उसका नाम सिनी था, सिनी, है ना। तो वो सिनी हमारी इतनी प्यारी, इतनी समझदार थी कि हम सब ना उसे इतना प्यार करते थे, बहुत ही दिल से प्यार करते थे। जब वो गई ना, हमें इतना झटका लगा था कि वो सोते सोते ही ऐसे ही चली गई, और हमें लगा कि ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। हम कुछ नहीं कर पाए, और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, और एकदम फिट एंड फाइन थी। पता नहीं सोते सोते उसे क्या हुआ कि उसकी एज भी हो गई थी। डॉग्स की एज ना 13-14 साल होती है, उसके बाद ना इनको हो जाती हैं प्रॉब्लम्स शुरू, और इनकी लाइफ ऐसी ही होती है। और हम उसके साथ ही बड़े हुए थे, सिनी के साथ। पापा लेके आए थे हमारे लिए कि ये गली के कुत्तों के साथ खेलते रहते हैं, और गली के कुत्ते थोड़े होते हैं, गंदे मंदे होते हैं, और हम हर कुत्ते को गोदी में उठा के घर लेके आते थे, उसको नहलाते थे, शैम्पू शैम्पू करते थे, और फिर उसको गली में छोड़ देते थे। और तो पापा जब ये देखते थे तो पापा कहते थे कि कोई एक अच्छा सा साफ सुथरा डॉग लेके, उनके कोई फ्रेंड कहीं बाहर जा रहे थे तो उन्होंने उनको दे दिया। अब जब सिनी हमारे घर में आई तो वो हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो रही थी, बट हमने बहुत प्यार लाड से उसको, मेरे पापा सुबह सुबह घुमाने ले जाते थे, फिर रात को हम घुमाने ले जाते थे। तो हमने सबकी ड्यूटीज लगी हुई थी, खाना किसने देना है, पानी किसने देना है, किसने उसका काम करना है, किसने उसको नहलाना है। 5 बहन भाई थे, सबकी ड्यूटीज लगी हुई थी, और हम सब लोग बड़ा ध्यान रखते थे। डॉग पालना, बहुत बोलना कि डॉग ले लो, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, पर उसकी केयर आपको जितने टाइम वो आपके पास रहता है, उसकी केयर आपको बच्चे के जैसे करनी पड़ती है। बच्चा तो 1-2 साल बाद बड़ा हो जाएगा, पर ये जब तक रहेंगे आपके पास, ये बच्चे के जैसे ही रहेंगे। इनका खाने पीने, हर चीज को अंडरस्टैंड करने, इनकी आंखों से समझने, है ना। बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है पूरी उम्र, पूरी उम्र। और कपूर जी जब हमारे पास जिनी थी तो कपूर जी बहुत ध्यान रखते थे। खैर, सिनी का मैं बताऊं, फिर उसके ना बच्चे हुए। हाँ, तो बच्चे हुए, और पापा ने बोला कि ना ये तो ना, इनके बच्चे तो बहुत महंगे बिकते हैं, और पर हम इनके बच्चों को, उसके बच्चे बड़े हेल्दी हुए थे, बहुत ही प्यारे बच्चे हुए थे, तो पर हमको ये काम नहीं करना। आपको जिस अपनी फ्रेंड को जो इनके बच्चों के अच्छे से केयर कर सके, आप उनको दे सकते हो। जो पापा ने ये परमिशन दी, तो मेरी तो जो बचपन की फ्रेंड्स थी, जो डॉग लवर थी, मैं जानती थी जिनको, मैंने उनको वो डॉग दे दिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से पाले, बहुत अच्छे से अपने पास रखे। और हमारे पास फिर 3 डॉग बच गए, एक सिनी और 2 उसके बेबी हैं। हम उसको तीनों को लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो सबने हमारे घर का नाम रख दिया था पॉमेरियन डॉग वाला घर, और वहाँ पे उनके कुत्ते हैं बहुत सारे। बट हमारे कुत्ते ना बहुत ही फ्रेंडली थे, और बाहर वालों को तो थोड़ा भौंकते थे, बट ऐसे नहीं है कि कोई डरता था हमारे घर में आने के लिए। हाँ, पीछे से हम बच्चे अकेले रहते थे तो माँ बाप को ये टेंशन नहीं रहती थी कि घर में कोई भी आ जाएगा, क्योंकि डॉग का एक खौफ ही बहुत होता है
कुत्ते तो बहुत सीधे थे, पर बाहर वालों को नहीं पता था कि ये सीधे हैं, वो हमें पता था। तो ये सीक्रेट होता है जो हर मालिक जानता है कि उसका डॉग कितना खतरनाक और कितना सीधा है ना। फिर हमने शादी हो गई, सीनी चली गई थी हमारी लाइफ में से, बाकी डॉग भी चले गए थे। हमारी शादी हुई तो शादी के बाद तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि डॉग का पालने का तो सोच ही नहीं सकती थी। ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, तो डॉग को कौन देखेगा, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। बट फिर अदिति हुई तो अदिति को शौक थे, वो गली के कुत्तों को पकड़ती थी, उनको खेलती थी उनके साथ। तो बट हमने इतना बड़ा डिसीजन तब भी नहीं लिया, क्योंकि जब तक मैं या मेरे हस्बैंड केयर नहीं करेंगे तो हम बच्चे से तो उम्मीद ही नहीं रख सकते, बच्चा तो बच्चा ही है। हाँ, फिर हम उसके लिए कभी पैरेट ले आते थे, कभी कोई चिड़िया ले आते थे, लव बर्ड, उसको बहलाने के लिए कि हम जब ऑफिस जाए तो वो उनके साथ बातें करती रहे। बट जब मुझे लगता था कि वो पिंजरे में परेशान हो रहे हैं, 1-2 दिन बाद ही फील होने लग जाता था, फिर हम उड़ा देते थे। चुपचाप मैं उठती थी और सुबह उनको उड़ा देती थी। फिर बेटी को बोलती थी कि वो उड़ गए, तो वो रोने लग जाती थी। अब हुई अनन्या, तब मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि अदिति तो चलो पास पड़ोस अच्छा था, उन सब ने उसकी केयर कर ली, पर अनन्या के टाइम पे मैं ऐसी जगह पे आ गई थी कि कहाँ, वहाँ पे पास पड़ोस कुछ भी कोई भी था ही नहीं, जंगल था। तो मैंने अनन्या के टाइम पे फिर मेरा एक कुलिक था, वो डॉग वो सेल करता था, तो उसको पता था कि मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो उसने बोला कि मेरे पास है एक लैब्रा और अगर आपको चाहिए तो ले लो। तो मैंने उनसे डॉग तब लिया और पेमेंट करके लिया, क्योंकि मुझे अडॉप्शन ये सब चीज़ों का मालूम ही नहीं था और हम कहाँ जाते। बट उसके पास से एक अच्छा डॉग मिल रहा था। उस वक्त मैंने 3000 का डॉग लिया था, काफ़ी टाइम पहले है, 3000 का बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत बोले 3000 का मतलब 3000 का हमारे घर में राशन डल सकता था। 20 साल हो गए इस बात। हाँ नहीं ज़्यादा, 20 साल नहीं, हाँ 22-23 साल हो गए। हाँ, तो हम मतलब फिर भी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत है। उस बच्चे को हम लेके आए अपने घर में, छोटा सा था और जीनी छोटी सी थी और अनन्या भी अभी 2-3 महीने की थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक अच्छा मिल जाएगा खेलने के लिए और मैं फिर इसकी केयर कर सकती हूँ, है ना। मैं तो घर पे हूँ अब, और मैंने उसकी बड़ी केयर की, अपना नहलाना धुलाना, बच्चों के साथ उसको भी अच्छे से, वो भी जैसे जैसे अनन्या बड़ी हो रही वो भी बड़ी हो रही, जीनी भी बड़ी हो रही, साथ साथ वो भी पल गई। बट उसने हमारा इस घर में जो साथ दिया वो कभी नहीं भुला सकती। जब मैंने खरीदी थी ना जीनी, तो जिसने मुझे दिया था ना, उसने बोला कि ये तो फीमेल है, कल को इसके बच्चे होंगे ना, आप इसको बेच के बिजनेस कर सकते हो, घर में बैठे, अब तो जॉब भी नहीं कर रहे, बिजनेस कर सकते हो। और मैंने भी सोचा अच्छा इतने महंगे, अगर इसने मेरे को 3000 का दिया तो मैं तो एक बेबी 5000 का बेचूंगी, है ना। मैंने देखो ये चीज़ सोची मैंने। तो खैर हम उसको प्यार ऐसे नहीं कर रहे थे कि इसको बड़ा करके हमने बच्चे, वो तो भूल ही गए हम। और फिर उसके बाद ना उसने हमारा इतना साथ दिया, हमारे घर में स्नेक आ गया, उसने पकड़ा कि भौंक के बताया कि यहाँ पे स्नेक है, हमने वहाँ से निकाला स्नेक। और एक बार क्या हुआ, हमारे घर में जैसे ही कपूर जी ऑफिस के लिए निकले, उसी समय पूरी गली सुनसान होती थी, उसी समय ना 2 आदमी हमारे घर में आए। मदन नीचे के कमरे में रहती थी, मैं ऊपर रहती थी, अनन्या गोदी में थी। किसी ने और हमने जीनी को अभी वॉक करवा के लेके आए थे कपूर जी, और कपूर जी उसको बंद करके चले गए थे, क्योंकि वो जब ऑफिस जाते थे कपूर जी तो वो बहुत परेशान करती थी कि भी जाने नहीं देती थी। तो उन्होंने ना नीचे वाले ना किचन में उसको स्टोर में ना उसको बंद किया था और चले गए थे। इतने में 2 लड़के आए, तो मेरी मदर ने फट से दरवाजा खोल दिया। उन्होंने सोचा कि शायद कपूर जी वापस आए या कोई जान पहचान वाला ही होगा, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वो बोले कि ना हम ऐसे एजेंसी से आए हैं, हम गोल्ड धोते हैं और ऐसे। हाँ, मेरी मदर ने बोली मेरी बहू के पास 2 चूड़ी ये सब है, वो करवा लेगी। तो मेरे को बुलाया नीचे, मैं अनन्या को गोदी में लेके नीचे, मैं कहा हाँ जी। तो कह रहे कि
एक लड़का जो था वो अंदर खड़ा था और दूसरा जो हट्टा कट्टा बड़ा सा था लड़का वो बाहर की तरफ खड़ा था। छोटी हाइट वाला लड़का अंदर खड़ा था और वो धीरे धीरे ना चौखट क्रॉस करके धीरे धीरे अंदर आता जा रहा था। और वो बोला कि मैंने कहा नहीं हम नहीं धोते, हमको नहीं धुलवाना। तो मैंने कहा ये तो सब आर्टिफिशियल है। तो मेरी मदर लोगों को तो पता है आर्टिफिशियल तो नहीं है, गोल्ड का है, ऐसे बोली। तो मैंने कहा नहीं ये आर्टिफिशियल है। कह रहे आप पानी ऊपर से गर्म करके लेके आओ, मैं इसको वॉश कर दूंगा, आपसे पैसे वैसे कुछ नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं भैया हमने नहीं करवाना। अब ना वो लड़का जो था ना वो मुझे ऐसे करके धक्का मारता ना तो मैं सीढ़ी पे गिरती और अनन्या भी गिरती और मदन लोग मेरी बुजुर्ग थी वो थोड़ा थोड़ा चलती थी, तो उनको भी अगर गिरता धक्का मारता तो वो भी बहुत बड़ा हो जाता कि इंजरी हो जाती उनको। और वो ये सब करने ही वाला था। मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज से जैसे पता चल जाता है। तो जिन्हीं अंदर स्टोर में भौंक रही थी और बंद किया हुआ था, तो मेरा ना एकदम से माइंड ऐसे काम किया कि मैंने अनन्या को कस के गोदी में पकड़ा और मैंने कहा भैया आप बाहर चल के बात करो, मैं लेके आती हूँ, पानी लेके आती हूँ। मैंने उसको ऐसे बोला कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, मैं लेके आती हूँ पानी, आप इधर पे बैठो। तो कह रहा हाँ मैं बैठा हूँ आप लेके आओ। इतने में ना मैंने स्टोर का दरवाजा फट से खोल दिया। अब जिन्नी आ गई बाहर और जिन्नी ने जैसे उन लड़कों को देखा उनके ऊपर ऐसे जंप किया जैसे शेर जंप करता है ना, ऐसे जंप किया। और वो दोनों लड़के ऐसे डर के भागे, जो बाहर वाला हट्टा कट्टा लड़का था ना वो इधर उधर गली में देखा था कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं तो बाहर नहीं देख पा रही थी। बट मुझे ऐसा जैसे वो जिन्नी भागी तो मैंने देखा तो वो ऐसे कर रहा था, तो वो सब मुझे पता चला। और वो दोनों ऐसे भागे और जिन्नी उनको गली के बाहर तक भगा के फिर वो जिन्नी घर में आ गई। अब घर में आ गई तो मैंने दरवाजा फट से बंद कर लिया। अब थोड़ा सा जैसे दोपहर का टाइम था वो, और थोड़ा सा कोई नजर आया मुझे बाहर गैलरी से नजर आया, तो मैंने पूछा कि दो लड़के ऐसे ऐसे आए थे, तो सबने बोला नहीं हमारे तो नहीं आए थे, कोई कोई रहते थे जो तो नहीं आए थे। तो वो लड़कों का आप समझ लो उस दिन हमें जिनी ने बचाया, नहीं तो छोटा बच्चा था मेरी गोद में, उसको भी इंजरी हो सकती थी, मदन लॉ को हो सकती थी, मुझे हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। चीज गई थी तो गई, कोई बात नहीं, पर जान माल का भी नुकसान हो जाता है तो वो जो कोई नहीं भर सकता। उस वक्त ना हमारा जिनी ने जो साथ दिया उस टाइम में कि हमें बस इतना रहता था, कई बार बड़े बड़े बंदर आ जाते थे तो हमें इतना रहता था हमारे साथ जिनी है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिनी है। बड़े बड़े चूहे और नेवले आ जाते थे तो जिनी उनको भौंक के बाहर निकाल देती थी। तो हमें ना ये सहारा बहुत था कि जिनी है हमारे साथ, हमें डरने की कोई बात नहीं। कपूर जी भी आराम से ऑफिस जाते थे कि जिनी है। और जैसे कपूर जी कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर होते थे ना, जिनी को खुशबू आ जाती थी और भौंकना शुरू कर देती थी। ये तो मुझे लगता था दोनों बच्चे बोलते थे पापा आने वाले, जिनी बोल रही है पापा आने वाले हैं। तो बच्चों को हमको किसी को नहीं पता चलता था, जिनी को पता चलता था कि हाँ मेरे मालिक आ रहा है जो मुझे घुमाता फिराता है, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को संभालती थी, मैं नहीं घुमा पाती थी। वो इतनी खुश होती थी इनके साथ, बहुत खुश होती थी। उसको सारी फैमिली की अटैचमेंट अपने आप उसने ले ली। और फिर उसके बाद ना आयुष हुआ। आयुष तो इतना बड़ा डॉग लवर है, अदिति भी है। अदिति इतनी छोटी थी उसके बाद भी वो सारा टाइम उसको काम करती रहती थी, नहलाती थी। फिर आयुष हुआ। अब जब आयुष हुआ ना तो आयुष को जैसे मैं हॉस्पिटल से लेके आई तो जिनी उसको देख के ना हैरान, इतनी खुश हो रही। और मैं उसको बीन बैग में जिस तरह से मैंने अदिति अनन्या को डर डर के पाला ना, आयुष तो कब कैसे पल गया मुझे नहीं पता चला। क्योंकि जब वो सोता था मैं जिनी उसके पास होती थी, बैठी रहती थी और मुझे कोई डर नहीं होता था। मैं नहाना धोना सब कुछ कर लेती थी, अपना काम कर लेती थी और शांति से जिनी बैठी रहती थी, उसको देखती रहती थी कि हाँ ये सो रहा है। और जैसे वो उठता था जिनी उसके सामने टेल हिलाने लगती थी, वो टेल को देख के खुश होता रहता था, वो रोता ही नहीं था। फिर वो जिनी को देख के खुश होने लग जाता था। तो जिनी ने उसकी केयर की।
बट क्या हुआ फिर आयुष 5-6 महीने बाद एक्टिव हो गया। एक्टिव बच्चा होता है ना, वो एक्टिव बच्चा हो गया। पहले तो वो दूर से देखता था कि हाँ जिनी है, हंस रहा है, उसको देख रहा है, बट वो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव हो गया तो उसको जिनी को हक करना होता, जिनी भी उसके पास जाती थी और उसको पूरा चाट वाट लेती थी, और जिनी को वो चक्की वक्की मार लेता था, पूरा मुंह में बाल सब लग जाते थे। तो ये चीज से ना मुझे थोड़ा सा लगने लगा कि ये उसको प्यार कर रहा है। अब इसको कितना भी मना करूंगी बच्चे को तो वो बच्चा नहीं मानेगा। बच्चा तो बच्चे की जैसे प्यार करेगा, और ये उसका प्यार करने का तरीका है। और जिन्नी भी उसको पूरा इतना चाटती रहती थी, हर वक्त वो जिन्नी के पेट पे ही लेटा रहता था। जिन्नी के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो 1-1.5 साल का हो गया आयुष, और यही सब हम एक्टिविटी उसकी देख रहे थे, तो कि आयुष उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है, और उससे अलग करने का हमें समझ ही नहीं आता था कि हम किस तरह से करें, क्योंकि उसको सोना उसके साथ है, खाना उसके साथ है, वो उसकी तरह बिहेव कर रहा है। मैं डॉगी हूँ मम्मी, मैं डॉगी की तरह, वो हर तरह का उसी की तरह से बिहेव करता था। मैं उसको बोलती थी अच्छा ठीक है डॉगी है ना, जिनी जैसे बैठी है ना वैसे ही बैठे रहो। वो सारा दिन वैसे बैठा रहता था जब तक मैं उसको नहीं हटाती थी। कहता मेरे को भी जिनी जैसा पट्टा ला के दो। तो वो मुझे लगा कि ये ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इसके साथ हो रही है। तो अब मुझे बच्चों को भी देखना है, और मैं जिनी की वो केयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस वक्त ना कपूर जी को भी टाइम नहीं मिल रहा था कि उसको घुमाने फिराने का। तो हम ना उसको छत पे ही घुमा लेते थे, बाहर लेके नहीं जाते थे। तो यहाँ पे ना आके ना हम बड़े ही दुविधा में फंस गए। अच्छा, इन बिटवीन ना जब हम बच्चों की सोच रहे थे कि इसके बच्चे होंगे भी बेचेंगे, अब जिन्हीं के हमने एक बार बच्चे भी हुए और हमने करवाए उसके बच्चे, और बच्चे हुए इतने प्यारे प्यारे गुबलू से, बड़े ही सुंदर बच्चे उसके हुए। बड़ा शौक आया हमें कि हम नानी बन गए। हमने हलवा बनाया, हलवा खिलाया, मिठाई बांटी सबको कि हम नानी बन गए। नानी याद है ना, हम बड़े खुश हुए हमारे घर में जैसे, और बच्चे भी इतने खुश कि मैं भी मासी बन गई, मैं बुआ बन गई, ऐसे ऐसे करके हम लोग रिलेशन बना रहे। और जिन्हीं के बच्चे हुए, अब आई कि भाई इसको बेचना है। ऐसे कैसे बेच सकते हैं हम? किसी माँ के बच्चे को बेच देंगे? ऐसे कैसे बेच सकते हैं? अब उसके बच्चों को क्या करें? 2 महीने तो हमने उसको अच्छे से नला पिला के अच्छे से बड़ा भी कर दिया। अब हम इसको बेचेंगे कैसे? हमारी तो आत्मा ही गवाही नहीं दे रही कि हम एक माँ के बच्चे को बेच दें, और फिर उस पैसे से हम अपने कोई घर के चीजें लाएं, या शौक पूरे करें, या फिर कुछ करें। मतलब हमारी ना आत्मा रो रही थी। ये हमने सोच भी कैसे लिया? हमने सोचा भी क्यों था? और हम कर कैसे सकते हैं? अब हम इन बच्चों को कैसे पालेंगे? क्योंकि उसके 4-5 बच्चे थे। हम 4-5 बच्चों को किस तरह से केयर करेंगे? इतना तो हमारे पास था भी नहीं। और मैं बच्चों को देखूं या उसके बच्चों को देखूं, क्योंकि कपूर जी चल जाते, मैं अकेली के कहाँ तक देखूंगी? ये चीज में ना हम इतना रोए बैठ के, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हमने ऐसा अगर सोचा भी था तो क्यों सोचा था। देखो हम क्या सोचते भी है ना कभी गलत, तो वो भी सोचते कि हमने ऐसा सोचा भी क्यों, ये भी पाप है। फिर हमने क्या किया, हमारी फ्रेंड्स जो कि डॉग लवर है, हमने उनको बोला, और उन्होंने बड़े खुशी इतने अच्छे से बच्चों को लेके गए। सबने इतने अच्छे से बच्चों को पाला, हमने सबको दे दिया जो डॉग लवर थे उनको, है ना। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अडॉप्शन है, पेपर बनवाओ, ये करो वो करो। पहले तो हम जिसको प्यार करते उसको हम गिफ्ट के तौर से दे देते थे, और उन्होंने अपने पास रखे, और बच्चे बड़े हुए, मिलते थे कभी कभी तो देखते थे। तो इस तरह से फिर हमारा जिनी का हुआ ना, तो जिनी का क्या हुआ कि उसकी केयर नहीं हो पा रही थी। मैं बच्चों के साथ बिजी थी, और बच्चों की स्टडी वगैरह उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे थी कि 3 बच्चों की स्टडी ये सब करना, और जिनी को घुमाना फिराना, ऐसे लग रहा था हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो और उसको केयर, लेब्रा को ना हमेशा केयर चाहिए होती है, घूमना फिरना चाहिए होता है, उसको भाग दौड़ चाहिए होती है, एक्टिविटी, खेलना कूदना चाहिए होता है। और वो चीज़ ना खत्म हो गई थी हमारे घर में।
बच्चे छोटे थे और आयुष उसको जिस तरह से प्यार करता था वो प्यार नहीं करता था, वो काटता था, खेलता था और पूरा हक करके पूरे उसके मुंह ऐसे बाल बाल कुछ लग जाते थे, उसके मुंह से खाना निकाल के खा लेता। ये चीज़ ना मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और मुझे अस्थमा था और अस्थमा मेरा ना बढ़ता जा रहा था, लग रहा था कि मैं अब नहीं कर पा रही हूँ। और जिन्हें हमारे साथ 8-9 साल रही, फिर उसके बाद ना हम जिन डॉक्टर के पास जाते थे वहाँ पे 2 लड़के थे, वो उसको बहुत प्यार कर रहे, उसके साथ खेल रहे, हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तो बहुत प्यार कर रहे और कि ये आपकी बहुत अच्छी है और कहाँ से लिया, कितने साल की, ये कुछ कर रहे थे। तो हमने फिर जब उन्होंने उनको पूछा कि आप केयर कर लोगे, अच्छे से रख लोगे, तो हाँ आंटी हम कर लेंगे। तो फिर हमने उनको वो दे दिया और ना बच्चों को हमने बताया कभी कि जिन्नी कहाँ गई। हमने ये बोला कि जिन्नी चली गई, भाग गई, दूर चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई, हम उसे ढूंढेंगे। तो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया कि चलो ठीक है, ये तो लड़के हैं, यंग हैं, भगाएंगे, दौड़ाएंगे, खिलाएंगे, शौक है, उनका प्यार नज़र आ रहा था तो ये देख लेंगे। तो बस हमने फिर उनको हैंड ओवर करके फिर हमने जिन्नी की तरफ ना कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास हम इतना ज़्यादा बच्चों के बीच में बिजी थे। बीच बीच में आता था, ख्याल आता था, फिर दुखी होते थे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के रोते भी थे कि उसने हमारा कितना साथ दिया और फिर हमने उसको किसी को दे दिया। बट हमने उसकी भलाई के लिए दिया, क्योंकि उसकी हम केयर नहीं कर पा रहे थे। और ये जो चीज़ थी ना, उसने ना मुझे इतना वो कर दिया कि मैंने सोच लिया कि मैं कभी डॉग नहीं पालूंगी। गली के डॉग हैं, उनको मैं कर लूँगी, उनको खिला दूँगी, पिला दूँगी, डॉग नहीं पालूंगी। बच्चे बोलते रह गए, मैंने बोला जब तुम बड़े हो गए ना, तुम अपने खुद पालना होगा, सेवा करनी होगी तो पाल लेना, मैं डॉग नहीं लूँगी। क्योंकि मैंने जिन्नी की ना जो लास्ट मेरे पास 1-2 महीने मैंने उसकी जो कुछ सेवा नहीं कर पाई, बस खाना देती थी, उसको खाना खिला देती थी, मैं कुछ नहीं कर पाई उसमें ना। मेरे को मतलब जब मुझे याद आता तो मुझे बहुत ही गिल्ट होता है कि ये मैंने ऐसे, मैं क्या करूं, मैं मजबूर थी, मैं बच्चों को देखूं या उसको देखूं। और कपूर जी के पास टाइम ही नहीं होता था। कपूर जी सुबह जाते थे, रात को 11-12 बजे घर में आते थे, वो क्या देखेंगे। तो बच्चे भी छोटे थे, स्कूल चले जाते थे। तो अगर आप कभी डॉग लवर हो तो डॉग को ना खरीदना, लेना, पालना है तब करो जब उसकी 14-15 साल सेवा कर सको, तब लो। क्योंकि ये चीज ना, और फिर उस चीज की ना मेरी भरपाई कैसे हुई। ये अदिति ने लॉकडाउन में उन डॉग्स को अडॉप्ट किया जिनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया, जिनकी फैमिली ने उनको छोड़ दिया था। अदिति ने उन डॉग्स को अडॉप्ट किया और आज की डेट में वो 3 डॉग को संभाल रही है, उनकी इतनी सेवा करती है कि वो डॉग मेरे पास आते मैं प्यार करती हूँ, पर थोड़ी देर बाद मेरा दम घुटने लग जाता है, क्योंकि मैं अस्थमा है मुझे, मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी बीमार हूँ कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाऊँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा दूर रहना पड़ता है। मैं डॉग को बहुत प्यार करती हूँ पर मैं दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक रखना है। अभी मुझे और बहुत सारे काम हैं, इतनी भी डॉग लवर में मैं अंधी नहीं हूँ कि मैं अपनी ये सब चीज़ों को खराब कर दूँ। तो इसलिए अब अदिति करती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बट कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि वो 3 डॉग की वजह से अपने आप को भी टाइम नहीं देती है, अपनी सेहत को ध्यान नहीं देती है। बट उसके लिए ना वो 3 डॉग ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। वो उनके साथ इतनी खुश है, उनकी इतनी केयर करती है, और मैं सोचती हूँ कि उसको ये सब चीज़ें ना गॉड गिफ्ट है, मैंने नहीं दी। मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है जितनी उसमें है, जितनी अच्छे से वो कर रही है, उसको गॉड गिफ्ट है।
और उस चीज का ना मैं कहती हूँ उसको फल मिलना चाहिए। जितनी वो सेवा करती है, उसके बच्चे भी हो ना डोरिया के, उसने भी कहीं कहीं नहीं बेचे, उसने भी उन लोगों को दिए। 10 बार पूछा केयर करोगे कैसे करोगे, उन लोगों को दिए जो केयर कर सकते थे, उसने भी। तो ये जो डॉग खरीद के उसके बच्चों को बेचना हमारे बस की बात, तो सोच के भी आत्मा कांप जाती है। और गाइस, जानवर कोई भी हो, कोई भी जानवर हो, बट हमारे लिए तो डॉग इसलिए है क्योंकि मेरे दादाजी बोलते थे कि जो डॉग होता है ना, वो हर घर में बरकत चाहता है, हर घर में बरकत चाहता है। वो चाहता है इस घर में खुशहाली रहे, भरा पूरा रहे, पार्टी वार्टी चलती रहे, ताकि मुझे भी ना उसमें खाने को उतना ही मेरे को खुशी मिलेगी, बरकत मिलेगी और खुशहाली रहे। हर डॉग ये चाहता है ना। सुनसान घर कोई डॉग नहीं चाहता, हर डॉग चाहता है उस घर में चहल पहल खुशी रहे, है ना। तो इसलिए डॉग पालना जरूरी होता है। मेरे दादाजी बोलते थे आप वो डॉग को इतना सा टुकड़ा खिला दोगे ना, वो जिंदगी भर आपका एहसान मानेगा और कभी आपको भूलेगा नहीं। तो मैं डॉग को बहुत प्यार करती हूँ। गली मोहल्ले में कहीं भी कोई भी नजर आता है, मैं मेरी अंदर से अपने आप ही आप कपूर जी बोलेंगे अब डॉग नजर आ गया, इसको मत बुला लेना, तू नहीं जानती वो डॉग कैसा है कैसा नहीं है, काट भी सकता है। पर गाइस, मेरे को बचपन में एक बार डॉग ने काटा था, वो भी मेरी गलती थी। वो सोया हुआ था और मैं उसको ना ऐसे छेड़ रही थी, उसके नाक में तिल्ली मैंने टच कर दी तो उसने मुझे काट लिया, वो मेरी गलती थी। बट उसके बाद मुझे डॉग ने कभी नहीं काटा। और मैं कितने डॉग से भी मिलती हूँ ना, जब तक मेरा उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं होता और उसके साथ मेरे पुछ नहीं होता और वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं उसे प्यार नहीं करती, मुझे चैन नहीं आता। और मुझे बहुत पसंद है, गली का हो बाहर हो, कैसी भी नस्ल का डॉग की आंखों में जो प्यार होता है और जो वो खुशी से टेल हिलाता है और वो खुश होता है ना, जब हंसता है आपको पता चल जाता है, रोता है उदास होता है सब पता चल जाता है। और मैंने अपने गली में बहुत सारे डॉग पाले, कितने सारे डॉग का अलग अलग नाम रखा, उनको प्यार किया, उनसे बातें भी की। बहुत सारे डॉग, उनको बातें करना, हाँ क्या हाल है, ऐसे करके बात भी करते हैं। तो इनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, ये प्यार की लैंग्वेज जानते हैं। और आप सिर्फ प्यार कर दोगे ना तो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये प्यार मांगते हैं। तो गाइस, कभी भी डॉग लो तो उसकी पूरी जिम्मेवारी निभाना, पूरी एंड तक जिम्मेवारी निभाना। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग जरूर बताना, ये मेरे दिल की बात थी। और कपूर जी तो अपनी बातें शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो दिल में फील करते हैं ना, वो एक्सप्लेन करना नहीं जानते है ना। बट वो मेरी बात से एग्री करते हो कपूर जी? बिल्कुल ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत प्यार किया ना जिनी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे मोमेंट थे हमारे जिनी के साथ और वो मोमेंट्स जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। और थैंक यू जिनी, जहाँ भी है, और खुश रहे, उसको एक अच्छी जिंदगी मिले, डॉग की ना मिले।